हेलो बच्चों, वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th सीबीएसई के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। कैसे पावर शेयर की जाती है। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट से चैप्टर को, क्योंकि आपके बोर्ड्स वगैरह आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका समय जाया हो। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर का फ्लो लिख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। कैसे बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में पावर का टसल होता है, कैसे बेल्जियम के अंदर पावर की एक इश्यू होती है, पावर शेयरिंग की एक इश्यू होती है, कैसे श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग का एक इश्यू क्रिएट होता है, और कैसे वो लोग सॉल्व करते हैं या सॉल्व कर पाते हैं या नहीं सॉल्व कर पाते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग, पावर शेयर क्यों करना है, और लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे हाउ, कैसे करना है। बहुत इजी सा है, फटाफट फटाफट बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमें बेल्जियम को समझना। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। सबसे पहला जरूरी है हमें बेल्जियम को समझना। तो आइए बच्चों बेल्जियम को समझते हैं। ठीक है, चलिए, बेल्जियम जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में आता है ये देश। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज इसकी है, इसकी कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। इसकी कैपिटल का नाम क्या है बच्चों? ब्रुसेल्स नाम है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बेल्जियम जो है वहां पर 59% लोग जो है वो बोलते हैं डच। वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं बच्चों? डच बोलते हैं। 59% लोग जो है वो डच बोलते हैं, 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, और रिमेनिंग 1% जो है वो लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। वहीं ब्रुसेल्स का सिनेरियो बिल्कुल सा अलग है। वो क्या है, क्या हो रहा है भाई? चलिए वापस लिख लेते हैं। ब्रुसेल्स का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग जो है वो डच बोलते हैं। तो अगर हम बेल्जियम की बात करें तो डच मेजॉरिटी में है। बेल्जियम की बात करें तो मेजॉरिटी में कौन होगा? डच होगा। और वहीं अगर हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो फ्रेंच मेजॉरिटी में है। चलिए इतना कि ये समझ आया, इतना सिनेरियो समझ में आया। चलिए, तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट केस सिनेरियो समझते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका एक एशियन आइलैंड नेशन है जो कि हमारे साउथ में आता है, हमारे मतलब भारत के साउथ में आता है। आइए देखते क्या है यहाँ पर 74% लोग जो है वो लोग सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं, और 18% लोग जो है वो लोग तमिल बोलते हैं। 74% लोग जो है वो लोग सिन्हला बोलते हैं, 18% लोग जो है वो तमिल लैंग्वेज को एज अपनी मेन लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कब होती है? 1956 में जब एक एक्ट आता है। उस एक्ट में क्या होता है? उस एक्ट में पहली चीज होती है कि सिन्हला को वो लोग अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लेते हैं। सिन्हला क्या बन जाएगी बच्चों? उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज। पहला। दूसरा क्या होता है? रेफरेंस दी जाएगी बच्चों। क्या दी जाएगी? रेफरेंस दी जाएगी। किनको? सिन्हलास को। कहां पर? गवर्नमेंट जॉब में। कहां पर? गवर्नमेंट जॉब में। कहां पर बच्चों? गवर्नमेंट जॉब में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और तीसरा, बुद्धिज्म जो होगा उसको गवर्नमेंट फोस्टर और प्रमोट करेगी। टेक्निकली गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, या तो हम लोग उसको बोले कि वो स्टेट का लैंग्वेज स्टेट का रिलीजन होगा तो भी चलेगा। तो ये 3 पॉइंट थे। तो इसके वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा केओस होता है श्रीलंका में। फाइनली इन द ईयर ऑफ 1980 वो लोग डिमांड करते हैं, मतलब तमिलियंस डिमांड करते हैं सेपरेट तमिल एल्लम की। किसकी? सेपरेट तमिल एल्लम। एल्लम का मतलब बच्चों होता है स्टेट। सेपरेट तमिल एल्लम की बात करते हैं 1980 में, और फाइनली 2009 तक यहां पर चलता है सिविल वॉर। चलिए इतना समझ आया, आगे बढ़ते हैं। तो ये केस सिनेरियो था। अब इसमें श्रीलंका में तो इतनी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि बेल्जियम में प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो बेल्जियम में प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है, उसके पीछे के भी रीजन समझ लेते हैं। बेल्जियम जो है वो लोग एक यूनिक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो लेकर आते हैं, वो भी 4 पॉइंट का ही है। बहुत फटाफट फटाफट समझने का ट्राई करते हैं। होता क्या है? वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उनकी,
जो कि मतलब मेन गवर्नमेंट, कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं बच्चों। क्या देते हैं? इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। किसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं? मिनिस्टर्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। किसको? डच और फ्रेंच को। सेकंड जो है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास सेपरेट पावर होगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास सेपरेट पावर होगी। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर? स्टेट गवर्नमेंट हम लोग दो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। पहला है फ्लेमिश और दूसरा है वेलोनिया। पहला है फ्लेमिश और दूसरा है वेलोनिया। तीसरा क्या है इंपॉर्टेंट? तीसरा हमें इसमें इंपॉर्टेंट देखने लायक जो बात थी वो ये थी कि जो कैपिटल सिटी है, यानी कैपिटल गवर्नमेंट जो होगी, वहां पर भी क्या होगा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सेम एज सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पे भी क्या होगा बच्चों? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। और चौथा जो था उन्होंने क्या बना दिया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया था बच्चों। क्या बना दिया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया था। ठीक है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सी होगी? मतलब बेसिकली इनका काम क्या होगा? तो ये लोग लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चर के रिगार्डिंग काम करेंगे। किसके रिगार्डिंग काम करेंगे बच्चों? लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चर के रिगार्डिंग काम करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन था, लेकिन काम आया था। किसके केस में? बेल्जियम के केस में। इसीलिए यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी क्या बना? ब्रुसेल्स बना। तो हमें पता चला कि पावर शेयरिंग के वजह से बेल्जियम ने कैसे सॉल्व किया और श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम हुई। आगे देखते हैं वाई पावर शेयरिंग, क्यों करना है पावर शेयरिंग को। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, सही भी बात भी है कि क्यों ही करना है। मतलब ऐसा तो क्या ही हो जाएगा पावर शेयरिंग करने से, तो देखते हैं। दो रीजन है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है? प्रूडेंशियल रीजन कहता है बहुत सिंपल सी बात, टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। क्या काम है इनका? फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अवॉइड करना है, इसीलिए कि हम फ्यूचर में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए पावर शेयरिंग करनी है। और दूसरा मोरल रीजन, मतलब बेसिकली डेमोक्रेटिक बात है, डेमोक्रेटिक वैल्यू है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू को अपहेल्ड करने के लिए, उस वैल्यूज को बचाने के लिए हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए, जो कि हमारे देश में भी हम लोग देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ? करना कैसे है, होगा कैसे, पावर शेयरिंग का काम होगा कैसे? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो इसमें भी बहुत सिंपल से दो चार मैटर्स है, हम लोग एक एक करके फटाफट समझते हैं। पहला है बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बाय डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इनको ही हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की। जस्ट अ सेकेंड। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करते हैं, तो ये क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। पावर क्या हो रही है? हॉरिजॉन्टली शेयर हो रही है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है हमें? इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो है कि यहां पर चेक्स एंड बैलेंस रखा जाता है। पहला, दोनों के पास क्या है? मतलब तीनों के पास क्या है? इक्वल पावर है। मतलब तीनों के पास, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास क्या है? इक्वल पावर है। पहला था बाय डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू हम लोग पावर शेयरिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है बाय डिफरेंट गवर्नमेंट। डिफरेंट गवर्नमेंट मतलब यही पिरामिड याद रखना है हमेशा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहां पे पावर कैसे शेयर हो रही है? ऊपर से नीचे की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये कैसी पावर शेयरिंग है? वर्टिकल पावर शेयरिंग है। ऊपर से लेकर पावर कहां आ रही है बच्चों? ऊपर से पावर आ रही है नीचे की तरफ। तो दो हम लोगों ने समझा, दो हम लोग नेक्स्ट पेज पर समझते हैं।
तीसरा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कैसे पावर शेयर की जाती है? थ्रू डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में। तो वो कैसे करेंगे? थ्रू रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयर करेंगे। जैसे कि हमारे देश में भी मिलता है, SC ST OBC को रिजर्वेशन जो मिलता है वो सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग का एक खूबसूरत सा एग्जांपल है। और चौथा हमारे बीच में बच्चों एग्जांपल आता है, फोर्थ एग्जांपल हमारे बीच में आएगा यहां पर थ्रू प्रेशर ग्रुप। ये प्रेशर ग्रुप क्या करता है? प्रेशर ग्रुप अपनी बात मनाने के अलग अलग 100 तरीके निकालता है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप क्या करेगा? अपनी बात मनाने के 100 अलग अलग तरीके निकालता है। जिसमें ये लोग इंश्योर करते हैं, क्या इंश्योर करते हैं? कि पावर प्रॉपरली शेयर होगी या नहीं। या तो पावर किसी फ्यू हैंड में तो नहीं चली जाएगी, पावर जो है वो किसी एक के हाथ में तो नहीं चली जाएगी। ये देखने का काम भी किसका है बच्चों? ये देखने का काम भी हमारे प्रेशर ग्रुप का होता है। तो ये लोग क्या करते हैं? समटाइम्स ये लोग अलायंस फॉर्म कर देंगे, समटाइम ये खुद इलेक्शन लड़ेंगे, और ऐसा बहुत सारा देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों के पास एग्जांपल आपको पता ही होगा, ट्रेड यूनियंस होते हैं और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो आपके दोस्तों तक जरूर शेयर करेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूले सिंप्लीफाइड जीपी को। थैंक यू गाइज।